हेलो एवरीवन। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मैथ्स की इस लेक्चर सीरीज में। और जैसे कि आपको पता है ये लेक्चर 5 है और इस फिफ्थ लेक्चर में हम कंटिन्यू कर रहे हैं नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम एक्चुअली बहुत बड़ा टॉपिक है, इसमें केवल नंबर्स के बारे में नहीं बहुत सारे टॉपिक्स इंक्लूड हो जाते हैं। तो हम कंटिन्यू करते जाएंगे। यहाँ पे अभी तक हम 200 से ज़्यादा क्वेश्चंस ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और मेरी कोशिश ये रहेगी मैं 300 से ज़्यादा क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करूँ। और आप कॉपी पेन पकड़ के क्वेश्चन स्टार्ट कीजिए। जैसे ही क्वेश्चन स्क्रीन पे आता है इसको सॉल्व करना शुरू कीजिए। और जब तक मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ कोशिश कीजिए कि आपका क्वेश्चन उससे पहले सॉल्व हो जाए, क्योंकि मुझे क्वेश्चन को एक्सप्लेन भी करना है, उसका सॉल्यूशन भी एक्सप्लेन करना है। तो उससे पहले आपका सॉल्यूशन आ जाना चाहिए। और चेक कीजिए कि आपका आंसर सही आता है कि नहीं आता है। मैं आपको जरूर शॉर्ट्स भी बताऊंगा किस तरीके से आप शॉर्ट ट्रिक्स यूज करके आप क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आपने इससे पहले के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप वो वीडियोस जरूर देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ, आप उस लिंक पे क्लिक करके पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो क्या कहता है फर्स्ट क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 1 कहता है व्हेन 8 टाइम्स ऑफ अ नंबर, कोई नंबर है उसका 8 गुना, 8 टाइम्स ऑफ अ नंबर इज एडेड टू 4। तो किसी नंबर का 8 गुना हमने किसके साथ ऐड किया? 4 के साथ ऐड किया। द रिजल्ट obtained इज द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। तो हमको जो नंबर मिला वो क्या है? वो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर है। तो आपको पता ही है कि स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या है? स्मॉलेस्ट 3 डिजिट का नंबर होता है 100। मतलब 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन होती है? 100। और वो कब मिलती है? जब हम किसी नंबर में 4 ऐड करते हैं। किस में 4 ऐड करके 100 मिलता है? 96 में। और 96 किसका 8 टाइम्स होता है? 12 का। 12 8 96। तो इसका मतलब वो नंबर क्या है? वो नंबर क्या है? वो नंबर 12 है। देखिए सीधे सीधे बिना क्वेश्चन को सॉल्व किए। वरना आप चाहो तो इक्वेशन बना सकते हो कि क्या हो जाता है कि वो नंबर 12 टाइम्स 8 टाइम्स ऑफ अ नंबर। तो आप ऐसे भी लिख सकते थे इसको कि 8x, मान लेते हैं वो नंबर x है तो उसका 8 गुना कितना हो जाएगा? 8x। और इसमें जब 4 ऐड करते हैं तो 8x प्लस 4 बराबर कितना हो जाएगा? 100। तो ऐसे में भी वही आंसर आना है। तो बिना लिखे क्वेश्चन, कोशिश हमारी यही रहती है कि हम कैल्क मीन्स लिखने वाला काम कम से कम करें, क्योंकि लिखने में टाइम बहुत ज़्यादा जाता है। तो लिखने वाला काम हम कम से कम करें और क्वेश्चन सॉल्व हो जाए कम से कम लिख के। चलिए तो सेकंड क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है? द सम ऑफ टू नंबर्स इज 22। दो नंबर को अगर जोड़ोगे तो 22 आता है। 5 टाइम्स ऑफ वन नंबर इज इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ अनदर नंबर। तो एक का 5 गुना दूसरे के 6 गुने के बराबर है। तो फाइंड द लार्जर ऑफ टू नंबर्स। तो देखिए कुछ नहीं है। तो दोनों नंबर्स का यानी कि एक को x मान लेते हैं, एक को y मान लेते हैं। 5x बराबर क्या हो जाएगा? 6y। यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा? एक तरीका बता रहा हूँ मैं आपको, ये कोई अच्छा तरीका नहीं है। x बराबर कितना हो जाएगा? 6y 5y। तब क्या हो जाएगा? x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा? x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा? x प्लस वाई बराबर है 22। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि x कितना है? 6/5y प्लस वाई बराबर 22। तो आप यहाँ पे देखोगे 5y प्लस 6y कितना हो जाएगा? 11 वाई बटे 5, ये कितना हो जाएगा आपका? 22 हो जाएगा। तो 11 से आप कैंसिल कर दोगे तो 11 दूनी 22। तो वाई बराबर कितना आ गया? 10 आ जाएगा। और वाई बराबर 10 आ गया तो इसका मतलब एक्स बराबर कितना है? एक्स बराबर हो जाएगा 12। एक तरीका तो आपके पास ये है। दूसरा तरीका आपके पास ऐसा भी कर सकते हो कि जैसे आपने कहा ना कि 5x और 6y, तो यहाँ पे देखिए x बाई वाई, यहाँ पे देखिए x और y का, x बाई वाई का रेशियो क्या हो जाएगा? x बाई वाई बराबर कितना हो जाएगा? सीधे सीधे यहाँ से कर सकते हैं हम लोग। वो हो जाएगा कितना? 6/5। और अगर 6 और 5 का आप रेशियो करोगे, 6:5 करोगे तो कितना हो रहा है? 6 प्लस 5 कितना होता है? 11। अब यहाँ पे नंबर कितना आ रहा है? 22 आ रहा है। 22 11 का क्या? 2 गुना है। तो 6 को डबल कर सकते, इन दोनों को डबल कर दो। तो 6 दूनी होता है 12, 5 दूनी होता है 10। दोनों नंबर मिल गए 12 और 10। कितना होता है? 12 और 10 22 होता है। तो इस तरीके से भी आप नंबर पता कर सकते हो इतने कैलकुलेशन किए बिना। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इफ डबलिंग अ नंबर एंड एडिंग 20 टू द रिजल्ट गिव्स द सेम आंसर एज मल्टीप्लाइंग द नंबर बाय 8। तो ये क्या कह रहा है? अगर आपने किसी नंबर को डबल किया और उसमें क्या किया? ऐड 20 ऐड किया, तो जो रिजल्ट आपको मिलता है वो सेम मिलता है एज मल्टीप्लाइंग द नंबर बाय 8। यानी कि मान लेते हो नंबर x है तो 2x प्लस 20 बराबर कितना हो जाता है? 8x के बराबर होता है। इतनी सिंपल सी ये बात कर रहा है। मल्टीप्लाइंग बाय 8 एंड सब्ट्रैक्टिंग 4 फ्रॉम द प्रोडक्ट, 8x माइनस 4 के बराबर हो जाता है। तो आपको ये बताना है कि फाइंड द नंबर। तो बड़ा सिंपल सा हो गया। 2x को उधर भेज दो तो 24, और 4 को इधर भेज दो तो कितना हो जाएगा? 24 बराबर कितना हो जाएगा? 6x। तो x बराबर कितना आ जा रहा है? यहाँ पे x बराबर आ जा रहा है 4। देखिए कितने आसान ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो 1 मिनट के अंदर अंदर आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाने चाहिए।
चलिए अब फोर्थ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 9375। दो नंबर्स का जो प्रोडक्ट है वो ये है। द क्वोशिएंट व्हेन द लार्जर नंबर इज डिवाइडेड बाय द स्मॉलर नंबर इज 15। तो बड़े नंबर को जब छोटे नंबर से डिवाइड करते हो तो 15 आता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक x है तो दूसरा उसका 15 गुना है, दूसरा नंबर क्या हो जाएगा 15x। फाइंड द सम ऑफ दीज नंबर्स। तो सम ऑफ दीज नंबर्स, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 15x प्लस x कितना हो जाएगा 16x। लेकिन 15x को x के साथ गुणा करके कितना आता है 9375। 9375 तो यहाँ से देख सकते हो 15x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर यानी कितना आ रहा है 9375 बाई 9375 बाई ये हो रहा है 15। 15 से डिवाइड करो जरा इसको, 15 छके 90, 3 15 दूनी 30 और यहाँ पे 15 पंजे 75। एक्स स्क्वायर आ गया 625 यानी कि एक्स कितना हो गया, एक्स एक्स बराबर हो गया 625 का स्क्वायर रूट। तो ये कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। अब x की वैल्यू 25 आ गई तो आपको क्या बोला जा रहा है सम ऑफ दीज नंबर्स। तो कितना हो जाएगा, एक x है दूसरा 15x है, तो टोटल कितना हो जाएगा 16x। तो 16x हो जाएगा इन दोनों को जोड़ के। x कितना है 25 है, तो 25 इंटू 16, 25 इंटू 16 होता है 400। तो आंसर क्या आ जाएगा 400 आ जाता है। 16 गुणा 25 जो होगा ये कितना हो जाएगा 400 आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 400। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए जो कि है 400। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है 2/3 ऑफ 1/4 ऑफ ए नंबर इज 32। तो वही चीज है 2/3 गुणा 1/4 ऑफ ए नंबर x मान लेते हैं उसको, कितना है 32 है। तो नंबर पता कीजिए, तो भाई नंबर कितना हो जाएगा 32 गुणा ये 3 और 4 उधर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, गुणा 3 गुणा 4/2। खैर यहाँ पे आप चाहो तो कैंसिल कर सकते थे, पहले ही मैंने नहीं किया तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। 32 दूनी 64 और 64 तियाँ कितना होता है, 64 तियाँ होता है 192। तो कितना हो जाएगा आपका आंसर 192। कौन सा ऑप्शन है ऑप्शन डी। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी जो कि है 192। तो देखिए कितने सीधे सीधे क्वेश्चंस आ रहे हैं बिना ज्यादा कैलकुलेशन किए हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6, इफ सम ऑफ द नंबर्स इज 13 एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 97। दो संख्या है उनका सम क्या है 13 है और उनके स्क्वायर का सम क्या है 97 है। तो उनके प्रोडक्ट कितना होगा। तो आपको मैं बता भी चुका हूँ पहले कि दो नंबर x प्लस वाई मान लो, है ना, कि कितना दे रखा है 13 और एक्स वाई कितना दे रखा है, सॉरी एक्स वाई नहीं दे रखा है स्क्वायर दे रखा है, उनके स्क्वायर को दे रखा है एक्स स्क्वायर का सम। तो एक्स स्क्वायर कितना होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना होता है ये 97 होता है। तो एक्स वाई पूछ रहा है कि प्रोडक्ट कितना होगा। तो आपको पता होगा कि एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर जो होता है ये क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, है ना। मुझे क्या पता करना है, मुझे एक्स वाई पता करना है, उनका प्रोडक्ट पता करना है। नंबर पता करके मैं क्या करूंगा, मुझे चाहिए ही नहीं नंबर। तो देखो एक्स प्लस वाई ऑलरेडी दे रखा है 13 और 13 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, फिर 13 का स्क्वायर होता है 169 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यानी कि कितना हो गया 97 प्लस 2xy। तो 2xy कितना हो गया यहाँ से 2xy हो गया 169 माइनस 97, ये कितना हो जाएगा वो हो जाएगा 72। ये हो गया 72, 72 बराबर कितना हो रहा है 2xy। तो xy कितना हो जाएगा 72/2 यानी कि 36। देखिए बिना कैलकुलेशन के आपको x और y की वैल्यू नहीं निकालनी है, आपको बस ये फॉर्मूला ध्यान रखना है x प्लस वाई होल स्क्वायर वाला। तो ऐसे क्वेश्चन हम पिछले वाले वीडियोस में भी बहुत सारे कर चुके हैं। तो ये क्वेश्चन इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 36 ऑप्शन बी। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 36। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है ये कहता है कि विच ऑफ द फ्रैक्शन गिवन बिलो व्हेन एडेड टू 13/5 गिव्स 1। ये देखो क्या बोल रहा है, किन में से किस में 13/5 को ऐड किया जाएगा तो एक बचेगा, मत मीन्स एक बचेगा नहीं मिलेगा। तो यानी कि 13/5 प्लस समथिंग बराबर एक, यानी कि कौन सा नंबर ऐड किया जाना चाहिए 1 माइनस 13/5, यही तो होगा 1 माइनस 13/5। तो 1 माइनस 13/5 कितना हो गया 5 माइनस 13 दैट इज -8/5। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा -8/5। तो यहाँ पे निम्न में से कौन सी भिन्न संख्या को 13/5 जोड़ने पे आपको परिणाम एक आता है। तो इसका आंसर है -8/5। अब देखिए -8/5 तो कहीं दे ही नहीं रखा है, तो क्या करें फिर, क्या सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे, जी नहीं सारे ऑप्शंस गलत नहीं है। यहाँ पे देखिए ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं है, ये और ये ऑप्शन तो गलत हो गया, -8/15 भी गलत हो गया। 28 को अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो ये कितना हो जाएगा -14/5, -14/5 तो ये भी नहीं होगा। और 48 को करूँ तो 6 से डिवाइड हो जाता है, देखिए 6 8 48 और 5 6 पंजे 30। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा ऑप्शन ए। तो यहाँ पे गलत फहमी में मत रहिए, यहाँ पे ऑप्शन को थोड़ा सा घुमा के दिया हुआ है
जो फ्रैक्शन दे रखा है आपको सीधे सीधे नहीं दे रखा है। तो बहुत सारे बच्चे छोड़ के आ जाएंगे कि भाई ये तो एग्जाम में है ही नहीं, है ना, मतलब जो आपको ऑप्शन है, ऑप्शन में तो दे ही, सही ऑप्शन तो दे ही नहीं रखा है, लेकिन सही ऑप्शन आपके पास है, बस वो सीधे सीधे नहीं दे रखा है। तो इसका आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम डिस्कस करते हैं। क्या कह रहा है? शालिनी, तनवीर, राशिद शेयर्ड अ केक। तीन लोग केक खा रहे हैं। शालिनी को केक का मिला 1/6, तनवीर को मिला 1/4 एंड राशिद को बचा हुआ मिल गया। तो राशिद को कितना मिला? पूरा केक था एक, एक में से क्या माइनस करना? देखो मतलब क्लास फोर्थ फिफ्थ के क्वेश्चन है। 1/6 प्लस 1/4, जो बाकी लोगों ने खाया वो हटा दो, तो कितना हो गया? 1 माइनस 6 और 4 का जो एलसीएम होता है वो कितना होता है? 12 होता है। 6 दूनी 12, 4 तियां 12, ये हो गया 5/12। तो कितना बचा? 12 माइनस 5 कितना हो गया? 7। तो कितना बचा बाकी? जो राशिद ने कितना खाया? 7/12। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 7/12। कोई ऑप्शन है क्या 7/12? बिल्कुल है। तो आठवें का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, जो कि है 7/12, 7/12। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? सम ऑफ टू नंबर्स इज 9। दो संख्याओं को जोड़ोगे तो 9 आता है, और उनके रेसिप्रोकल को जोड़ोगे तो कितना आता है? 1/2 आता है। वन ऑफ द नंबर्स इज, तो उनमें से एक नंबर क्या है? तो भाई देखो, मैंने क्या कहा? x प्लस वाई बराबर कितना आ रहा है? 9 आ रहा है। और 1/x प्लस 1/y, ये कितना आ रहा है? ये आ रहा है। और यहाँ पे दो नंबर दे रखे हैं, 1/x प्लस 1/y कितना आ रहा है? 1/2 आ रहा है। यानी कि 1/x प्लस 1/y कितना हो गया? इसको आप तुम ऐसे लिख सकते हो, 1/x प्लस 1/y, यानी कि इसको अगर एलसीएम लिखो तो एक्स प्लस वाई होगा न्यूमरेटर में। एक्स प्लस वाई हो जाएगा ऊपर, क्योंकि वाई प्लस एक्स आएगा बाई एक्स वाई। इसको एलसीएम ले लेते हैं, तो इसको इस तरीके से लिख सकते हो। एलसीएम ले लोगे तो एक्स वाई आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा यहाँ पे वाई प्लस एक्स बराबर 1/2। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख रहे हो कि यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा? एक्स वाई मिल जाएगा। यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा? एक्स वाई मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्यों, कैसे मिल जाएगा? क्योंकि एक्स प्लस वाई ऑलरेडी दे रखा है। तो एक्स वाई कितना आ रहा है? यहाँ पे एक्स वाई आ रहा है 18। तो दो संख्याएं हैं, है ना, उनका सम 9 है। करेक्ट, उनका सम 9 है, और उनका प्रोडक्ट जो है वो 18 आ रहा है। तो वो कह रहा है एक नंबर उनमें से क्या? 2 है। तो अगर 2 हुआ एक नंबर, तो 2 गुणा, मतलब दूसरा नंबर क्या हो जाएगा फिर? 7। तो 2 गुणा 7, ये 18 तो नहीं होता है, तो ये गलत हो गया। दूसरा नंबर देखो, ऑप्शन में जाके देखिए, अगर 4 पहला नंबर है तो दूसरा कितना हो जाएगा? 5। 5 चक्कू तो 20 होता है, तो ये भी गलत हो गया। 5 इंटू 4 ये भी 20। तो 6 इंटू एक, अगर 6 है तो दूसरा क्या हो जाएगा? 3। तो 6 और 3 ये दोनों नंबर हो जाएंगे, क्योंकि उनका सम कितना आ रहा है? उनको जोड़ के कितना आ रहा है? आप ऐसे में भी देख सकते हो, 1/6 और 1/3, बस इनको जोड़ के क्या आ रहा है? 1/6 और 1/3 कितना होता है? 1/2। तो ऑप्शन से आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। अगर सॉल्व करने जाओगे वरना तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, और क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन इजी है तो इसलिए हम ऑप्शन से जा सकते हैं। तो कौन सा वाला सही आंसर हो गया आपका? डी वाला सही आंसर हो गया। एक नंबर 6 है, और दूसरा नंबर क्या हो जाएगा? दूसरा नंबर हो जाएगा इसमें 3। तो उम्मीद है कि क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? इफ सम ऑफ टू नंबर्स इज 26, दो नंबर को जोड़ेंगे 26 आता है, और घटाएंगे तो कितना आता है? 12 आता है। फाइंड द डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर्स। देखो x प्लस वाई दे रखा है आपको, देखो कुछ नहीं करना है यहाँ पे। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है। x प्लस वाई 26 दे रखा है, और x माइनस वाई कितना दे रखा है? x माइनस वाई कितना दे रखा है? 12 दे रखा है। अब ये बोल रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यानी कि उनके स्क्वायर्स का डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर। तो कुछ नहीं करना है, ऐसे नहीं कि पहले आप x निकालो फिर y निकालो, कुछ नहीं करना है। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होता है? ये होता है x प्लस वाई, क्योंकि पिछले वीडियो में भी हमने ये क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। एक्स प्लस वाई गुणा एक्स माइनस वाई, ये क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो इसका मतलब एक्स प्लस वाई तो आपको ऑलरेडी पता है कितना है? 26। और एक्स माइनस वाई भी आपको ऑलरेडी पता है 12। तो कुछ नहीं करना था आपको, 26 गुणा 12 करना था। और 26 गुणा 12 कितना होता है? देख सकते हो, 12 छके 72, और 12 दूनी 24। तो 24 और 7 कितना हो गया? 24 और 7 हो गया 31। तो आंसर क्या आ रहा है? ऑप्शन बी, 312। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा आपका? 312। तो यहाँ पे ऐसे मत कीजिए कि, मतलब कर सकते हो आप, लेकिन वही है, टाइम कंज्यूमिंग है कि पहले आपने x निकाला, फिर y निकाला, फिर एक्स स्क्वायर निकाला, फिर वाई स्क्वायर निकाला। तो क्या लग जाएगा इसमें? इसमें टाइम लग जाएगा बहुत ज़्यादा। इतना टाइम हमारे पास होता नहीं है, तो हमको क्या करना है? ईजी से ईजी तरीका पता करना है कि जिससे क्वेश्चन सीधे सीधे जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाए, और वो आएगा आपको प्रैक्टिस से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज थ्राइस ऑफ देयर सम, इफ द फर्स्ट नंबर इज 12, अगर पहला नंबर क्या है? 12 है, देन फाइंड द सेकंड नंबर। दूसरा नंबर आप पता कीजिए। देखिए दो नंबर हैं, उनको गुणा करके कितना आता है? इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज थ्राइस ऑफ देयर सम, तो एक नंबर x है, दूसरा नंबर y है, और ये कह रहा है कि जो x प्लस एक्स वाई जो है, एक्स वाई इक्वल टू कितना है? 3 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई, मान लेते हैं इस तरीके से। अच्छा, तो क्या बोल रहा है? इफ फर्स्ट नंबर इज 12,
खुद ही बोल रहा है पहला नंबर क्या है 12 है, तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, तो पहला नंबर क्या है 12 है, तो x को क्या मान लेते हैं 12 मान लेते हैं, तो 12 इंटू वाई कितना हो जाएगा, दैट इज 3 टाइम्स ऑफ 12 प्लस वाई। करेक्ट। तीन को इधर डिवाइड कर दो, तो तीन को इधर डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 4y बराबर क्या हो जाएगा 12 प्लस वाई। 12 को उधर कर दो, सॉरी वाई को उधर भेज दो, तो वाई 4y माइनस वाई हो जाएगा, यानी कि 3y बराबर हो जाएगा 12, तो y बराबर कितना हो जाएगा 4। तो एक नंबर 12 है तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा 4 है। तो ऑप्शन में है क्या 4, बिल्कुल है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 4, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, दो पार्टनर हैं, देखिए थोड़ा सा ज़्यादा कैलकुलेशन हो रही है इसमें, एम और एन। तो एम और एन मिलके क्या करते हैं, कार को खरीदते हैं। एम पेज 3/7 ऑफ द टोटल कॉस्ट, एम ने कितना पे किया 3/7, है ना, और इसने कितना किया, ही पेज 31540 लेस एज कम्पेयर टू एन। एन से 31,540 रुपये कम पे किए, किसने, एम ने। तो देखो एक सिंपल सी बात है, टोटल तो कार का जो फ्रैक्शन है उसमें से 3/7 किसने पे किया होगा, 3/7 किसने पे किया होगा, 3/7 एम ने पे किया। मान लेते टोटल कॉस्ट एक्स है तो इसने 3/7 पे किया, और एन ने कितना पे किया होगा, फिर 1 - 3/7 वो कितना हो जाता है, एन ने पे किया 4/7, है ना, 4/7 एक्स। तो यानी कि जो एम ने कितना कितना डिफरेंस हुआ इन दोनों का, 4/7 एक्स माइनस 3/7 एक्स, कितना हो गया वो 1/7 एक्स हो गया, है ना। वो डिफरेंस कितना बोल रहा है, वो है 31,540 है। तो कॉस्ट पूछ रहा है कार की कितनी हो जाएगी, तो कॉस्ट कितनी हो जाएगी कार की, वो हो जाएगी 31,540 गुणा 7। तो देखिए 31,540 गुणा 7, तो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 31,540 गुणा 7 ये कितना हो जाता है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे चेक कर लीजिए, 7 या 21 होता है ना, तो 21, अच्छा ये काफ़ी क्लोज है, देखिए ये काफ़ी क्लोज है, 21, 22, 20 वाला और 18 वाला तो गलत हो जाएगा, तो चलिए चेक ही कर लेते हैं। तो देखिए 7 को ही हो जाता है, जीरो तो आएगा ही, 28, वैसे 28 देखो 8 आ रहा है ना, अच्छा 8 सब में ही आ रहा है, देखिए 8 सब में ही आ रहा है, इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है। फिर अगला देखिए 7 को 28, 7 × 5 = 35, 36, 37, तो अब यहाँ पे 7 आ गया ना, ज़्यादा आगे नहीं करना है, तो ये हो गया आपका सही ऑप्शन। पूरी कैलकुलेशन नहीं करनी है, 780 है ना लास्ट में, तो 780 लास्ट में आ रहा है, तो किसके आ रहा है, ऑप्शन सी के आ रहा है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी हो जाएगा। 2,20,780 रुपए की कार है, सेकंड हैंड कार रखती है, ये सेकंड हैंड कार है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 2/3 पार्ट ऑफ पिज्जा कॉस्ट 300 रुपए, तो 2/3 पार्ट जो है पिज्जा का उसकी कॉस्ट कितनी है, 300 रुपए है। 3/5 पार्ट ऑफ पिज्जा वो कितने का आएगा। तो हम क्या करेंगे, हम मान लेते हैं पिज्जा की जो कॉस्ट है, पूरे पिज्जा की कॉस्ट एक्स मान लेते हैं, तो 2/3 एक्स, वो कितना है 300 रुपए है। एक्स का जो 2/3 है वो कितना है, एक्स है, तो यानी कि एक्स बराबर कितना हो गया, 300 गुणा 3/2, ये हो गया एक्स। लेकिन मुझे ये नहीं करना है, मुझे क्या पता करना है, मुझे पता करना है 3/5 पार्ट इसका कितने का आएगा, तो 3/5 पार्ट आएगा 3/5 एक्स का, तो कितना हो जाएगा, वैसे कर सकते हैं यहाँ पे 900/2, ये कितना हो जा रहा है 900, 3 × 3 = 900 होता है ना, 900/2 गुणा 3/5। तो यहाँ पे आप पहले सॉल्व कर सकते हो, 2700 ये आ रहा है, 2700/10, 5 × 2 = 10 हो गया ना, देखो कैलकुलेशन है ही नहीं बिल्कुल भी, 270 रुपये इसका आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल भी आपको ज़्यादा यहाँ पे कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ी, बहुत जल्दी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी, 270 रुपये। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, व्हेन 472 pieces of a plywood each 0.23 centimeter thick are placed on the top of each other, what would be the height of pillar in meter। देखो मीटर में बोला है, यहाँ पे ध्यान से देखिए, और यहाँ पे ईच हाइट कितनी दे रखी है 0.23 सेंटीमीटर। तो ये क्या कह रहा है कि एक्चुअली प्लाईवुड है, एक के ऊपर एक के ऊपर एक रखे हुए हैं, एक के ऊपर एक के ऊपर एक, कितने रखे हुए हैं 472 रखे हुए हैं, और एक की हाइट कितनी है 0.23 सेंटीमीटर है, मीटर भी नहीं है, 0.23 सेंटीमीटर है। तो अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो कितना आ जाएगा आंसर, 472 इंटू 0.23, लेकिन आंसर किस में आएगा सेंटीमीटर में, और अगर इसको मीटर में डिवाइड कन्वर्ट करना है तो कितना आ जाएगा बटे 100। तो यहाँ पे देखिए 400 के आसपास है, लगभग 500 के आसपास मान के चलो, क्योंकि यहाँ पे देखिए आंसर ना बहुत ज़्यादा दूर है एक दूसरे के, तो लगभग 500 के आसपास मान के चलो, इसको 0.2 के आसपास मान के चलो, तो 5 दूनी कितना होता है 10 होता है, तो लगभग ये 100 के आसपास आ रहा है, क्या आ रहा है 100 के आसपास आ रहा है, 100 सेंटीमीटर के आसपास ये आंसर आ रहा है। तो 100 सेंटीमीटर कितना होता है 1 मीटर, तो 1 मीटर के नज़दीक कौन सा ऑप्शन है, 1 मीटर के नज़दीक का ऑप्शन देखिए कौन सा आ रहा है, ये तो 10 मीटर आ रहा है, देखो कितना दूर है, ये 100 मीटर आ रहा है तो बहुत दूर है। तो यहाँ पे अब देखिए दो ऑप्शन आ गए, 1.0
1.0856। अब तो देखो गुणा करना ही पड़ेगा, तो 1.0856, वैसे ऑप्शन बी सही है। तो आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 472 इंटू 0.23/100। गलती से ये क्वेश्चन मत कर देना, डी ऑप्शन मत कर देना, 108.5 है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर यहाँ पे जल्दी से मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा, 1.0856। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, 1.0856 मीटर। क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिए, क्या है, 15 छोटी छोटी रॉड्स हैं, ईच ऑफ लेंथ 23 एंड 2/7 मीटर जॉइंट टू मेक अ बिग रॉड, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द बिग रॉड। तो भाई 23 एंड 2/7 है ना, तो यहाँ पे देख लीजिए 23 23 सतह, तो पहले इसको मिक्स फ्रैक्शन में है ना, तो पहले इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिख लीजिए। तो 23 गुणा 7, 23 गुणा 7 कितना होता है, तो 23 की टेबल शायद आपको आती होगी, अगर नहीं आती होगी, नहीं आती है तो याद कर लीजिए। तो 23 सतह कितना होता है, 23 सतह होता है 161। तो ये हो गया 161 प्लस 2, 163, ये हो गया 163/7। और हमारे पास ऐसी कितनी रॉड हैं, 15 रॉड हैं। तो ऐसे में कितना हो जाएगा, ऐसे में हो जाएगा आपके पास 163/7 गुणा 15। अच्छा, अगर आपको ना ऐसे में टफ लग रहा है, देखो कैलकुलेशन ज़्यादा लग रही है ना, तो हम एक काम करेंगे, क्या काम करेंगे, 23 और 2/7 को मैं 23 प्लस 2/7 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ। और अगर मैं इसको 15 से गुणा करता हूँ, तो देखो 23 गुणा 15, 23 गुणा 15 कितना होता है, देखो 15×3 = 45 और 15×2 = 30, 30 और 4 = 34, करेक्ट। 45 400, 345 हो गया, प्लस प्लस ये कितना हो गया, 15×2 = 30, 30/7। तो देखिए क्या आ रहा है ये, 345, 30/7 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 30/7 को मैं लिख सकता हूँ 7×4 = 28, 4 और 2/7। अब देखिए 345 ही और 4 ये है, तो कितना हो गया, 349। ऑप्शन सी हो जाएगा 2/7। क्या बचेगा, 349 और 2/7। देखिए ये एक शॉर्ट तरीका है, यहाँ पे आप भले बुकिश नहीं है, ठीक है, बुकिश आपको जाना भी नहीं है, बुक के थ्रू जैसे आप बुक्स में पढ़ते आ रहे हो बचपन से, उस तरीके से जाना नहीं है। कैलकुलेशन जितनी आसान कर सकते हो उतनी करो, ठीक है। तो जितनी आसान, जिस तरीके से जो तरीका मिले, मैंने टुकड़े कर दिए, टुकड़े करके कैलकुलेशन मेरी होगी थोड़ा आसान। तो बस मेरा काम क्या था, कैलकुलेशन को आसान करना था। तो 15वें का आंसर क्या आ गया, 349 एंड 2/7, यानी कि ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 16, फाइंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर्स विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो सबसे छोटा 4 डिजिट का नंबर, 4 डिजिट का सबसे छोटा नंबर क्या होता है भाई, 4 डिजिट का सबसे छोटा नंबर होता है 1000। 1000 के ऊपर वाला, तो 1000 तो परफेक्ट स्क्वायर हुआ नहीं। इसके बाद कौन सा होता है, 1024। क्या ये हुआ, बिल्कुल ये हुआ, क्यों, क्योंकि ये किसका स्क्वायर होता है, ये होता है 32 का स्क्वायर। ये किसका स्क्वायर होता है, 32 का स्क्वायर। तो 32 का स्क्वायर मिल गया। 1064 तो वैसे ही नहीं होता है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1024 आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी 1024, क्योंकि 31 का स्क्वायर जो होता है, 31 का स्क्वायर कितना होता है जरा बताइए, 31 का स्क्वायर होता है 961। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये 1000 से छोटा होता है, और 32 पहला नंबर है जिसका स्क्वायर 1000 से बड़ा होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन बी। तो इसका आपको ध्यान रखना है। चलिए अब पहुंचते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, अ नंबर व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 6/5 गिव्स 108/125। तो नंबर बताइए। तो भाई कुछ नहीं करना है, अगर दिक्कत हो रही है तो कुछ नहीं, एक्स मान लेते हैं उस नंबर को, एक्स गुणा 6/5 बराबर 108। गलती से मल्टीप्लाई मत कर देना इसको, 108/125। तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, एक्स बराबर कितना हो जाएगा, उसको उधर भेज दो। देखिए मैं यहीं पे हटा दे रहा हूँ, कितना हो जाएगा, 5 इधर मल्टीप्लाई होगा, 6 इधर डिवाइड हो जाएगा, तो 5 देखो 25, और 6 से डिवाइड करोगे तो कितना होता है, 18×6 = 108। तो क्या आ रहा है आंसर, वो आ रहा है 18/25। तो नंबर कौन सा था इसका मतलब, 18/25। बहुत सारे बच्चे जल्दबाजी में क्या कर लेते हैं, गुणा कर देते हैं, डिवाइड करने के बजाय मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये गलती किसी भी हालत में आप लोग नहीं करोगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, यानी कि 18/25। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, 4/5 ऑफ ए नंबर इज 12 मोर देन 3/4 ऑफ द नंबर। तो एक नंबर है x, उसका 4/5 है, 4/5 x बराबर कितना है, 3/5 ऑफ द नंबर, 3/4 बोला है। तो थोड़ा सा यहाँ पे 3/4 ऑफ एक्स से कितना ज़्यादा है, +12 ज़्यादा है। तो बस पता कीजिए कि नंबर क्या है। तो भाई 4/5 एक्स, क्या करना है, 4/5 एक्स माइनस 3/4 एक्स। देखो कुछ नहीं है, सिंपल कैलकुलेशन है। 4×4 = 16, 5×3 = 15, कितना आया,
16 माइनस 15 कितना हो गया, 1/5 को 20, 20x बराबर 12, तो 12 दूनी हो गया 24, तो नंबर क्या हो गया, नंबर हो गया 240। सही आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, 18वें का आंसर हो जाएगा 240। तो 240 कोई ऑप्शन है क्या, बिल्कुल है, ऑप्शन डी आपके पास है 240। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 19वां, 1/5 ऑफ ए नंबर इज मल्टीप्लाई बाय 2/3 ऑफ द सेम नंबर गिव्स 480। करेक्ट, तो बोल क्या रहा है, एक नंबर है x, तो 1/5 x का किससे गुणा किया, 2/3 x से गुणा किया। देखो, और आरआरबी एनटीपीसी का है, ऐसा नहीं है कि मतलब कोई भी एग्जाम है, ठीक है, हर एग्जाम में देखिए इजी क्वेश्चंस ही आ रहे हैं, तो क्या है 480 है, सिंपल कैलकुलेशन है। तो मुझे ये बताइए कि नंबर क्या है, तो नंबर कितना हो जाएगा, नंबर एक्स स्क्वायर कितना आ रहा है, एक्स स्क्वायर आ रहा है 480 गुणा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 15/5 से 15 हो गया ना, 15/2, तो 2 से डिवाइड करोगे 480 को, तो कितना होता है 240, और 24 गुणा 15। देखो मैं आपको ना 15 से मल्टीप्लाई करने की एक ट्रिक बताता हूँ, 15 से, 25 से, 35 से, कभी भी 5 आता है और इवन नंबर से करते हो, तो 15 को तुम कर दो डबल, ये हो जाता है 30, और इसको कर दो 240 को हाफ कर दो 20 हो जाएगा। करेक्ट, क्या बोला मैंने, 240 को हाफ कर दो तो 120 हो जाएगा, दिमाग में ही करना है, लिखना नहीं है। और ये हो जाएगा 15 को डबल कर दो, एक को हाफ कर दो, एक को डबल कर दो। अब देखिए 12 तिया कितना होता है 36, सीधे सीधे आ गया ना 3600, तो 240 गुणा 15 कितना हो गया 3600 हो गया, तो x बराबर कितना हो जाएगा फिर 60। वही तो पूछा है, नंबर कितना है 60 है भाई, वो नंबर क्या है 60 है, तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन, ऑप्शन ए। 19वें का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, जो कि क्या है 60। चलिए 20वां नंबर, 20वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1/4 ऑफ अ नंबर इज इक्वल टू 3/8 ऑफ अनदर नंबर। एक नंबर है उसका 1/4 जो है वो कितना है, दूसरे नंबर का 3/8 है, तो 1/4 एक्स का कितना है 3/8 बराबर ऑफ वाई, दूसरा नंबर वाई मान लेते हैं, पहला एक्स मान लेते हैं। इफ 30 is added to the first number then it becomes 6 times the that of second number। जरा इसको ना आप चाहो तो सिंप्लीफाई कर सकते हो, तो 1/4, यहाँ पे 4 को उधर गुणा कर दोगे तो कितना हो जाएगा, देखो x बराबर कितना हो जाएगा 4 तिया 12, 12/8, यानी कि वैसे खैर यहाँ पे डिवाइड कर सकते हो 3/2, तो यहाँ पे 2 को उधर गुणा कर दो सीधे सीधे, 2x बराबर कितना हो रहा है 3y हो रहा है, यानी कि 2x बराबर कितना हो रहा है 3y हो रहा है। अब ये कह रहा है, क्या कह रहा है कि इफ 30 इज एडेड टू द फर्स्ट नंबर, अगर x में तुम 30 ऐड कर लोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 टाइम्स ऑफ द सेकंड नंबर, ये 6y के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान से समझिए, इसको भी अगर मैं 2 से गुणा कर दूं ना, इसको भी अगर मैं 2 से गुणा कर दूं तो ये 4x हो जाएगा, तो 4x बराबर कितना आ रहा है, इसका मतलब 6y आ रहा है, तो यहाँ पे 6y की जगह पे 4x लिख लो, तो x प्लस 30 बराबर 4x, x को दूसरी तरफ भेज दो तो कितना हो रहा है 30 बराबर 3x, x कितना हो गया, x हो गया 10, x मिल गया 10, तो द फर्स्ट नंबर, पहला नंबर पूछ रहा है, पहला नंबर कौन सा है, x ही तो है, पहला नंबर है आपके पास x। करेक्ट, तो x कितना आया, x आया, तो ध्यान दीजिए इस पे, पहला नंबर पूछ रहा है, कहीं आपने एक्स वाई की वैल्यू निकाली और वो वैल्यू पुट कर दी, तो ये मत करना। पहला नंबर कौन सा लिया है हमने, x लिया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, x की वैल्यू क्या है 10। अगर ये वैल्यू आप रख दोगे कहीं पर किसी भी इक्वेशन में, चाहे इसमें रखो चाहे इसमें रखो, तो आपको y की वैल्यू भी मिल जाएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हो जाएगा, सॉरी 20 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। तो ये क्या कह रहा है, कैलकुलेट द पॉजिटिव नंबर विच व्हेन एडेड बाय 15। तो एक पॉजिटिव नंबर है उसमें 15 ऐड किया तो कितना आया 100 टाइम्स द रेसिप्रोकल ऑफ द नंबर। अब जरा ध्यान से देखिए, x प्लस 15 किया, वो कितना आया 100 टाइम्स ऑफ द रेसिप्रोकल नंबर, यानी कि रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/x, 100/x। कुछ मत करो, थोड़ा सा एक दिमाग लगाते हैं, फालतू की कैलकुलेशन नहीं करते हैं, जस्ट ऑप्शन में पुट कर देते हैं। तो 10 प्लस 15 हो गया कितना 25, कितना हो गया 25 बराबर 10/100/10, 100/10 ये तो गलत हो गया ना, तो 10 गलत हो गया, चलो 20 रखते हैं, 20 प्लस 15 हो गया 35, है ना, तो ये 20 भी गलत आ रहा है, क्योंकि 100/20 तो 5 होता है, 35 बराबर 5 तो हो नहीं सकता है, 5 रख के देखते हैं चलिए, 5 और 15 कितना हो गया, 5 और 15 हो गया 20 बराबर 100/20, 100/5, अगर x की वैल्यू 5 रख दो तो 20, 20 सही आ रहा है, किस में आ रहा है ऑप्शन सी में, तो सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। ज़्यादा वेस्ट ऑफ टाइम नहीं करना है, जहाँ पे मुझे दिख रहा है कि मैं जल्दी जल्दी वैल्यू पुट कर सकता हूँ और 30 सेकंड में मैं सारी वैल्यू पुट करके आंसर भी पता कर सकता हूँ, तो वहाँ पे वही काम कीजिए। फालतू अगर क्वेश्चन को सॉल्व करने जाओगे तो बहुत टाइम लगेगा, तो जस्ट वैल्यूज पुट कीजिए और सीधे सीधे आप आंसर पता कीजिए।
हर क्वेश्चन को सॉल्व करना जरूरी नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। द नंबर कंसिस्ट ऑफ 3 डिजिट हुज सम इज 18 एंड मिडिल डिजिट इज इक्वल टू द सम ऑफ अदर टू। तो ये कह रहा है कि 3 डिजिट का नंबर है, 1 2 3 डिजिट का नंबर है, और जो बीच का जो नंबर है वो इसका और इसका सम है। करेक्ट। तो आपको बोल रहा है कि इफ द नंबर इज इंक्रीज बाय 297, अगर नंबर को 297 बढ़ा दिया जाए, तो व्हेन इट डिजिट आर रिवर्स्ड, इफ द नंबर इज इंक्रीज बाय 297 व्हेन इट्स डिजिट्स आर रिवर्स्ड, देन व्हाट इज द नंबर। तो फिर आपको ये बताना है कि नंबर कौन सा है। तो ये कह रहा है कि अगर मैं इसकी डिजिट्स को रिवर्स कर देता हूँ तो कितना, रिवर्स कब करता हूँ, रिवर्स कब होती हैं, मीन्स अगर रिवर्स कब होती हैं कि जब इसको 297 बढ़ा दिया जाए तो इसकी जो डिजिट्स होती हैं वो रिवर्स हो जाती हैं। तो सबसे पहला केस ये है कि बीच वाली जो डिजिट है उसका सम क्या है। पहला देखिए 3 डिजिट का जो नंबर है, जो बीच की जो डिजिट है वो पहली और 3 डिजिट के सम के बराबर है, यानी कि पहला आंसर तो ऐसे ही गलत हो गया क्योंकि 5 + 5 8 के बराबर थोड़ा ना होता है। दूसरा हो सकता है क्योंकि 5 और 4 कितना होता है, 9 होता है। तीसरा हो सकता है क्योंकि 6 और 3 कितना होता है, 9 होता है। चौथा भी गलत हो गया क्योंकि 6 और 4 10 होता है, 8 थोड़ा ना होता है। तो पहला और चौथा ऑप्शन तो गया, बचे 2 ऑप्शन। अब देखिए, अब हमारे पास 2 ऑप्शंस बचे। अब अगर तुम 495 में कितना जोड़ोगे, 297 जोड़ोगे, तो आपको किसी एंगल से लग रहा है यहाँ पे तो डिजिट कुछ और ही आ रही है। क्या आना चाहिए था, रिवर्स हो जाना चाहिए था, 594 आना चाहिए था। तो लग ही नहीं रहा क्योंकि 495 में तो ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो 700 से क्रॉस चला जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, डिजिट रिवर्स तो इसमें नहीं हो रही है, तो ये सीधा सीधा हो गया गलत। ऑप्शन क्या आया, सी। तो देखिए इस तरीके से ना अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो बहुत लंबा जाएगा, 3-3 इक्वेशन बनेगी, 3-3 इक्वेशंस को सॉल्व करना पड़ेगा। वो मत कीजिए, जस्ट ऑप्शंस देखिए, ऑप्शंस ही उसने इतने इजी दे रखे हैं कि 2 ऑप्शन तो वैसे ही हट गए, तीसरा ऑप्शन भी वैसे ही हट जा रहा है। ओके, 2 ऑप्शन तो डिजिट्स को देख के हट जा रहा है, तीसरा ऑप्शन रिवर्स पता करके हट जा रहा है। बाकी एक ही ऑप्शन बचा हमारे पास, हमको चेक करने की जरूरत नहीं है। चेक करना चाहोगे तो कर सकते हो। कि 396 में अगर आप क्या ऐड करोगे, 297 ऐड करोगे तो आपको दिख ही रहा होगा, 7 और 6 13, 9 9 18 और 1 19 का 9, और यहाँ पे आ रहा है ये 693। देखिए हो रहा है कि नहीं हो रहा है डिजिट रिवर्स। तो बस आपको जस्ट समझा रहा हूँ, करना नहीं है, यहाँ पे चेक नहीं करना है, इतना टाइम नहीं होता है। अगर टाइम ले तब जरूर चेक कर लेना। इफ पॉजिटिव नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स स्क्वायर वी गेट 812, फाइंड द नंबर। तो देखिए ये क्या कह रहा है, एक नंबर को उसके स्क्वायर से सब्ट्रैक्ट किया गया, तो वो नंबर मान लेते हैं एक्स है, तो एक्स स्क्वायर में से एक्स को सब्ट्रैक्ट किया गया तो कितना आ रहा है, ये आ रहा है 812। अब आपको मैं एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, यहाँ पे देखिए मैं एक्स को अगर कॉमन ले लेता हूँ ना, तो एक्स माइनस वन आता है बराबर 812, यानी कि वो नंबर और इससे एक छोटा नंबर जो भी आता है उनका प्रोडक्ट कितना आता है, 812 आता है। तो हमको क्या करना है, याद है मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था कि हमको क्या करना है, यहाँ पे कोई परफेक्ट स्क्वायर ढूंढना है 812 के आसपास का। तो 8 से 12 के आसपास का कोई परफेक्ट स्क्वायर वो कौन सा होता है, 27 का स्क्वायर होता है। 27 का स्क्वायर कितना होता है, 729। करेक्ट। तो 729 तो 27, अगर मैं मीन्स एक्स की वैल्यू में, ये तो 729 तो कम हो गया, 28 का स्क्वायर भी होता है। तो 28 का स्क्वायर कितना होता है, 28 का स्क्वायर होता है, देखिए 28 का 27 का स्क्वायर 729 हो गया, और 28 का स्क्वायर हो जाएगा आपके पास 27 इंटू 28 ये हो जाएगा, गुणा कीजिए इसको जरा, 28 का स्क्वायर। तो अच्छा हाँ, गुणा करने की जरूरत नहीं है, आपको एक काम कर सकते हो, 27 का स्क्वायर 28 का स्क्वायर कितना होता है, 27 का स्क्वायर होता है 729, और इसमें 27 गुणा 2 ऐड कर लीजिए, 54 प्लस 1, हाँ तो ये हो जाता है 784। कितना हो जाएगा, 784। किसका स्क्वायर आ रहा है, ये आ रहा है किसका स्क्वायर, 28 का स्क्वायर, यानी कि दो नंबर जो होंगे, छोटा वाला नंबर 28 होगा, x माइनस वन की वैल्यू 28 है और x की वैल्यू क्या होगी, 29 हो जाएगी। फिर क्यों, 8 9 72 ये होता है ना, तो 8 9 72, क्योंकि 28 गुणा 28 784 होता है, 28 गुणा 29 28 और जोड़ दो इसमें, तो ये क्या आ रहा है, 812 आ रहा है। देख लीजिए, चेक करके देख लीजिए, 8 और 4 12 10, करेक्ट, कितना आ रहा है, 812 आ रहा है। तो ना आपको मेहनत नहीं करनी है ज़्यादा, थोड़ा सा हल्का सा एक गैस लगाना है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 29 आ जाएगा। तो क्लोजेस्ट नंबर क्या था, 28 आ रहा था ना, 28 का स्क्वायर, तो बस 29 आपके पास आ जाएगा आंसर, क्योंकि 29 का स्क्वायर वैसे भी कितना होता है, इसका जो नेक्स्ट नंबर होता है 29 का स्क्वायर क्या होता है, 841 होता है। तो खैर यहाँ से आपको पता चल जाता कि 29 वो नंबर है। तो आप ऐसे में भी कर सकते हो, क्योंकि 29 का जो स्क्वायर होता है वो 841 होता है। तो ये 29 के पास आ रहा है, तो 29 से एक छोटा नंबर, अगर 29 गुणा 28 करते तो वो 812 अपने आप ही आ जाता।
तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका 29 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है जरा ध्यान से देखिए। द सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स, तो मैं ऑड नंबर यहाँ पे ध्यान रखना आपको कि ऑड नंबर्स हैं, तो अगर पहला नंबर x हो गया तो दूसरा नंबर कितने बाद आता है, 2 नंबर बाद, क्योंकि अगला नंबर तो इवन हो जाएगा ना। तीसरा नंबर क्या हो जाएगा x+4 और चौथा नंबर क्या हो जाएगा x+6। अब अगर मैं ये कह रहा है कि इनको जोड़ते हैं तो कितना आता है, 160 आता है, तो जोड़ो भाई इसको, ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये, कितना आ रहा है 160 आ रहा है। तो देखो x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, ये 4x तो ये हो गए, बराबर क्या हो जाएगा 2, 4 और 2 6 और 6 12, तो 160 में से 12 माइनस करो कितना होता है 148। तो x बराबर कितना आ गया, x ही तो है सबसे छोटा नंबर, तो x बराबर कितना हो गया 148 डिवाइडेड बाई 4, तो कितना आ रहा है 37। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपके पास 37। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी 37। तो 24th क्वेश्चन ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। देयर आर टू नंबर्स विथ द डिफरेंस ऑफ 14, दो नंबर्स के बीच का डिफरेंस कितना है 14 है केवल, एंड द डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर इज 56, करेक्ट। तो यहां पे देखिए क्या बोला जा रहा है, x माइनस वाई बराबर कितना है 14 है, और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर कितना बोल रहा है 56 होता है। तो आपको पता है अगेन फिर से वही काम करना है कि x माइनस वाई को मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ, एक्स प्लस वाई गुणा एक्स माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 56। कितना हो जाएगा 56। देखो x माइनस वाई की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है, क्या हो जाएगा x प्लस वाई बराबर एक्स प्लस वाई गुणा एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई कितना है 14 है, एक्स माइनस वाई कितना है 14 है, बराबर कितना हो जाएगा 56। तो इसका मतलब x+4 नहीं, एक्स प्लस वाई होगा यहाँ पे, एक्स प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 56/14, ये हो जाएगा 4। तो दो नंबर्स का सम जोड़ के 4 आ रहा है और घटा के 14 आ रहा है, तो कौन सा आ रहा है ऑप्शन, कौन से नंबर है ऐसे, 9 और 5, 9 और -5 को जोड़ोगे तो 4 आएगा, बिल्कुल सही है। तो ये भाई एक नंबर नेगेटिव होना चाहिए तभी तो उनको जोड़ के कम आएगा और घटा के ज़्यादा आएगा, तो पहला ऑप्शन सही लग रहा है, क्योंकि 9, अगर 9 प्लस -5 करोगे तो दोनों को कितना आ रहा है 4 आ रहा है, और 9 माइनस -5 करोगे तो कितना आ रहा है 14 आ रहा है, पहला ऑप्शन ही सही हो गया, चेक करने की जरूरत ही नहीं है बाकी। वैसे आप सॉल्व करके भी देख सकते हो कि भाई जोड़ोगे दोनों को तो 2x बराबर कितना हो जाता है 18 हो जाता है, 2x बराबर 18 हो जाता है, तो x बराबर 9 हो गया, तो एक नंबर तो 9 हो गया, और दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे वैल्यू पुट कर लीजिए, तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा 4 माइनस 9, यानी कि y बराबर क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा। तो पहला ही ऑप्शन आपका क्या हो गया सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है, सम ऑफ हाफ, वन थर्ड एंड वन फिफ्थ ऑफ अ नंबर exceeds the number by 12, करेक्ट। व्हाट इज द नंबर, तो सम ऑफ हाफ यानी कि नंबर है x, तो हाफ x, और क्या बोल रहा है 1/3x और 1/5x, है ना, एक्सीड द नंबर बाई 12, मतलब x से कितना ज़्यादा है, x से 12 ज़्यादा हैं। तो यहाँ पे तुम चाहो तो ऐड कर सकते हैं हम लोग, तो देखो 5 3 15 दूनी 30, 30 आ जाएगा यहाँ पे एलसीएम, यहाँ पे होता है 15 दूनी 30 प्लस 10 3 30 प्लस 6 पंजे 30, है ना, तो ये हो गया आपके पास x टाइम्स बराबर x प्लस 12। तो ये हो गया हमारे पास, जरा ध्यान से देखिए, 15 10 25 और 6 31, 31/30 x माइनस एक्स, एक्स को इस तरफ लेके आ जाते हैं बराबर 12 आ रहा है। तो आप यहाँ पे देखिए एलसीएम ले सकते हो, तो 31 एलसीएम आ जाएगा 30x, तो 31x माइनस 30x कितना हो जाएगा यहाँ पे, केवल x बचेगा, x बराबर 30 बराबर कितना आ रहा है यहाँ पे 12 है, 12 आ रहा है, तो x बराबर कितना हो जाएगा 12 3 36 360, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा 26वें का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 360। चलिए तो ये 360 ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। तो बड़ा सिंपल सा ये भी क्वेश्चन था, ज़्यादा कैलकुलेशन ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है हमको। नंबर वन रिड्यूस बाय 22.5% बिकम्स 217, तो 22.5%, देखो किसी भी नंबर, कोई भी नंबर अपना 100% होता है आपको पता ही है। अब आपने 22% कम कर दिया, 22% कम कर दिया यानी कि कितना परसेंट बच गया, हो 80 20 और ये 78% बच गया, हाफ और बच गया यानी 77.5%, तो यानी कि 77%, 77.5% बच गया, 77.5% ऑफ एक्स, यानी कि परसेंट यानी कि बटे 100 ऑफ एक्स बराबर कितना बोल रहा है 217 बोल रहा है, क्या बोल रहा है 217 बोल रहा है। तो नंबर पता कीजिए, तो नंबर कितना हो जाएगा x बराबर हो जाएगा कितना
217 गुणा गया 100 बटे, अच्छा एक काम करते हैं, बटे 77 एंड हाफ को, 77 दूनी कितना होता है 154 और एक 155, तो कितना हो जाता है ये 155 और यहाँ पे बटे 2, करेक्ट। तो अब आपको नंबर पता करना है, तो यहाँ पे 2 ऊपर गुणा हो जाएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा x बराबर 217 गुणा 200 बटे 155। तो अब हमको ये चेक करना है कि ये डिवाइड किससे होता है, क्या ये किसी से डिवाइड होता है। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो किसी भी नंबर से, 5 से, हाँ 5 से तो आप चेक कर ही सकते हो, 5 से तो डिवाइड हो ही रहा है। तो 5 चौक 20, 40 ये हो गया, और 5 3 15 और 1 31 से डिवाइड हो रहा है। अब 31 से इसको डिवाइड कीजिए, तो 31 सत्ते ये हो गया 217। तो x बराबर कितना हो जाएगा आपके पास, 7 चौको 28, 280। नंबर क्या है हमारे पास 280। क्या ऑप्शन में है 280, बिल्कुल है, ऑप्शन सी हमारे पास है 280। तो 27वें का आंसर क्या आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 280। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। 38 को जोड़ेंगे, एडेड टू 30% ऑफ ए नंबर, देन रिजल्ट इज 50, करेक्ट। तो वही 30% कितना हो जाएगा 30/100, 30/100 यानी कि 3/10, एक्स प्लस 38 बराबर 50, यानी कि 3/10 एक्स बराबर 12। तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा 12 इंटू 10 120/3 कितना हो जाएगा 40। देखिए कुछ नहीं, कैलकुलेशन एनटीपीसी का क्वेश्चन है, तो सिंपल सी कैलकुलेशन आपको करनी पड़ रही है यहाँ पे। तो परसेंटेज टाइप के क्वेश्चंस भी यहाँ पे आ जाते हैं, तो आपके परसेंटेज के क्वेश्चंस की भी डिफरेंट टॉपिक्स के क्वेश्चंस एक्चुअली नंबर सिस्टम से रिलेटेड हो जाते हैं, तो इस वजह से ये यहाँ पे आ जा रहे हैं। चलिए तो ये इसका आंसर क्या हो जा रहा था, 40 इसका आंसर आ रहा था। 29th देखते हैं, 29th क्वेश्चन क्या कहता है, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 20, दो नंबर का सम है 20, है ना। अब आगे क्या बोल रहा है, एंड द डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 80, उनका स्क्वायर्स का डिफरेंस क्या है 80 है। सेलेक्ट द नंबर्स फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। तो भाई पहला ऑप्शन 15 और 5, ये तो बहुत ज़्यादा होता है, 15 का स्क्वायर 225 होता है, लेकिन ऐसे में जाओगे तो टाइम लग सकता है आपको। तो हमको क्या करना है, हम वैसे ऑप्शन से भी जा सकते हैं, क्योंकि छोटे छोटे नंबर्स हैं तो ऑप्शन से ही जा सकते हैं हम लोग। 15 ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो रहा है, 11 11 बहुत क्लोज हो जा रहा है, 11 का स्क्वायर 121 और 9 का स्क्वायर होता है 81, तो ये डिफरेंस तो केवल कितना आ रहा है स्क्वायर्स का 40 आ रहा है ना। और यहाँ पे देख लीजिए ये हो सकता है, देखो 12 का स्क्वायर होता है 144 और इसका होता है 64, तो 144 माइनस 64 क्या होता है 80 होता है। तो 12 और 8 कितना होता है 20 होता है, डिफरेंस भी 80 आ रहा है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। तो फटाफट फटाफट आप ऑप्शन से जा सकते हैं, यहाँ पे छोटे नंबर्स हैं तो स्क्वायर्स आपको याद रहते हैं छोटे नंबर्स के, तो आप फटाफट उससे जा सकते हो ऑप्शंस को देख के कि सम, पहले सम चेक कर लीजिए कि सबका सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर सम ही गलत होता तो कुछ ऑप्शंस तो ऐसे ही कट हो जाते हैं, यहाँ पे सम सबका सही था, फिर स्क्वायर्स का डिफरेंस देखना था। तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, when 40 is subtracted from a number it reduces to its 60%, what is the number। तो 40 आप जोड़ोगे, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करोगे, सॉरी 40 को घटाओगे किसी नंबर से, तो इट रिड्यूसेस टू इट 60%। भाई ये अपना 60% हो जाता है, टू 60%। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ध्यान रखिए, इंग्लिश में और हिंदी में तो क्लियर रहता है कि यह घंटा स्वयं, ये घटकर स्वयं के कितना हो जाती है 60% के बराबर रह जाती है, केवल 60% के बराबर हो जाती है। लेकिन यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बच्चों को लगता है कि 60% कम हो रही है, 60% कम होगी तो 40% रह जाएगी। तो यहाँ पे लिखा है रिड्यूसेस टू, अगर रिड्यूसेस बाई लिखा होता तो तब 60% कम करके 40% बचता, रिड्यूसेस टू यानी कि घट के 60% बच जाती है, 60% बच जाती है, यानी कि तो यानी कि x में से 40 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचता है 60%, यानी कि 60/100 x बचता है, 6/10 x। तो 6/10 यानी कि ये हो गया 3/5 x, कितना हो गया 3/5 x। तो x माइनस 3/5 x, 3/5 x को इधर भेज देते हैं भाई, कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। तो 5x माइनस 3x ये हो जाएगा 2x/5 बराबर कितना आ रहा है 40। तो x बराबर कितना हो जाएगा 4/5 ये हो जाएगा 200 बटे कितना आ रहा है 2 आ रहा है, तो कितना हो गया 100 हो गया। देखिए कैलकुलेशन कितनी सिंपल सी कैलकुलेशन है, तो आंसर क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 100, ऑप्शन डी। देखिए बिल्कुल फालतू का क्वेश्चन था, बहुत इजी ये क्वेश्चन था, और इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको इस तरीके के क्वेश्चंस छोड़ने नहीं है, किसी भी हालत में ना छोड़ने और ना गलत करना है। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है,
फिफ्थ पार्ट ऑफ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 3, यानी कि फिफ्थ पार्ट का मतलब क्या होता है, 1/5 ऑफ अ नंबर, यानी कि एक्स का किससे डिवाइड किया जाता है, 3 से डिवाइड किया जाता है, यानी कि 1/3 किया जाता है उसका, डिवाइडेड बाय 3 यील्ड्स 3 टाइम्स, क्या देता है वो, 3 टाइम्स, किसका 3 टाइम्स, 3 टाइम्स हाफ ऑफ, 3 टाइम्स किसी के हाफ का, हाफ ऑफ टेंथ पार्ट यानी कि 1/10 ऑफ हाफ ऑफ का भी हाफ, किसका हाफ, 180 का, यानी कि यही बोल रहा है, देखो आप हिंदी में पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो कि किसी संख्या के पांचवें भाग, यानी कि 1/5 किसी संख्या, वो संख्या क्या है एक्स, तो एक्स का 1/5 को जब 3 से विभाजित किया जाता है, कर दिया 3 से विभाजित, यानी कि 1/3 कर दिया, तो प्राप्त परिणाम 80 के आधा, 80 का आधा कितना हो जाएगा, हाफ के आधे के दसवें, दसवां कितना हो जाएगा 1/10 भाग के आधे, हाफ का 3 गुना, 3 के बराबर होता है, तो बस इतना है। तो थोड़ा सा इसने लंबा खींच रखा है, कैलकुलेशन को ज्यादा करने की वो कोशिश कर रहा है, लेकिन है नहीं वैसे कैलकुलेशन ज्यादा। देखिए 10, देखिए 10 तो गया, 8 गया, 2 2 4, 4 दूनी 8, बचा क्या, 2 3 दूनी 6 बचा, केवल यहाँ पे 2 और 3 बचे हुए 6, और यहाँ पे कितना बचा है, 5 3 15, 15 उधर चला जाएगा गुणा होके, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 6 × 15 कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो सीधा साधा कैलकुलेशन है यहाँ पे, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 32वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3/4 ऑफ ए नंबर इज 50, एक नंबर का 3/4 जो है वो 50 है, मोर देन 50 नहीं है, 50 मोर देन इट्स 1/3 है, यानी कि x मान लो 3/4 ऑफ x बराबर किससे, 50 मोर देन 1/3 ऑफ x, 1/3 प्लस 50, 1/3x प्लस 50, तो कुछ नहीं करना है, 3/4x माइनस 1/3x, यही बोल रहे हैं ना कि किसी भी नंबर का 3/4 जो है वो किससे 50 ज्यादा है, 1/3 से 50 ज्यादा है, तो बराबर कितना आ गया 50, 1/3 x को उधर भेज दो, तो मल्टीप्लाई कर लो, 4 3 12 हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर में 12 आ जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास 3 3 9x माइनस 4x कितना बचेगा, 5x बचेगा, बराबर कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 5x कैंसिल कर दो, इधर ही 10 बन जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 12 10 120, आपका आंसर हो जाएगा। क्या ऑप्शन में है 120, बिल्कुल ऑप्शन में है, ऑप्शन सी है 120, तो आपका सही आंसर भी क्या हो जाएगा, सही आंसर है आपका 120। तो आई होप कि क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। और अब हम बात करते हैं किसका, क्वेश्चन नंबर 33 का। तो 33 क्या कहता है, द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स इज मोर देन फर्स्ट नंबर ऑफ इट बाय 20, करेक्ट। तो जो 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं, तो जरा ध्यान से समझिए, पहला नंबर है x, ऑड नंबर है तो दूसरा क्या हो जाएगा, उससे 2 ज्यादा होगा, जैसे 3 5 7 इस तरीके से आता है ना, और तीसरा उससे भी 2 ज्यादा हो जाएगा, यानी कि तीसरा क्या हो जाएगा, x+4 हो जाएगा, है ना। तो ये 3 नंबर्स हैं। अब ये कह रहा है कि सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स इज मोर देन द फर्स्ट नंबर ऑफ इट बाई 20, यानी कि जो सम होता है, सम क्या होता है, x+2 प्लस x+4, ये कितना आ जा रहा है, तीनों का सम देख लेते हैं, ये हो जा रहा है 3x+6, वो क्या है, जो पहला नंबर है, पहला नंबर कौन है, x से कितना ज्यादा है, x से 20 ज्यादा है, तो बताइए सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, x+4 है, तो भाई उधर भेज दीजिए, इसको उधर भेज दीजिए, तो कितना हो जा रहा है, ये बन जा रहा है 3x माइनस एक्स हो जाएगा 2x, और 20 - 6 ये हो जाएगा कितना, 14, तो x कितना हो जाएगा, x हो जाएगा 14/2 यानी कि 7, तो x+4 कितना हो जाएगा, 7+4 यानी कि 11, तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है इनमें से, 11, 7 9 और 11 तीन नंबर हो जाएंगे ना, तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर भी क्या आ रहा है, 11 आ रहा है, ऑप्शन सी। तो 33वें का आंसर क्या आ रहा है, ऑप्शन सी 11। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 3 टाइम्स द फर्स्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स, ओके, तो तीन फर्स्ट 3 कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स इज 3 मोर देन 2 टाइम्स ऑफ थर्ड, फाइंड द थर्ड इंटीजर, ओके। तो 3 ऑड इंटीजर्स हैं, फर्स्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स इज 3 मोर देन 2 टाइम्स ऑफ थर्ड, ओके। तो कुछ इस तरीके से बात कर रहा है, तो ये बोल रहा है 3 इंटीजर हैं, तो वही काम करना है, कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स हैं, यानी कि एक x हो जाएगा, दूसरा x+2 हो जाएगा, और तीसरा x+4 हो जाएगा, वही चीज है। तो ये कह रहा है द 3 टाइम्स द फर्स्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स, तो इसका जो 3 टाइम्स है यानी कि 3x जो है इज 3 मोर देन द 2 टाइम्स ऑफ थर्ड, वो क्या है, 2 टाइम्स ऑफ थर्ड, थर्ड कौन है, x+4 है, उससे कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा नहीं 3 ज्यादा है, 2 नहीं 3 ज्यादा है, 3 मोर देन दिस, करेक्ट।
तो आपको क्या पता करना है, आपको ये पता करना है थर्ड इंटीजर क्या है। थर्ड इंटीजर x+4 है, x पता चल जाएगा तो अपने आप ही पता चल जाएगा। तो बराबर कितना हो जाएगा, 2x प्लस 4 दूनी 8 और 3 ये हो जाएगा 11। तो इसका मतलब 2x को उधर भेज दो, 3x माइनस 2x यानी कि x बराबर क्या आ रहा है, 11 आ रहा है। तो x बराबर 11 है तो x+4 क्या हो जाएगा, थर्ड इंटीजर x+4 ही तो है, वो क्या हो जाएगा x+4, सॉरी 11 नहीं, वो तो x आ रहा है ना 11, थर्ड इंटीजर क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो x+4 थर्ड इंटीजर हो जाएगा 15। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। तो आई होप कि आपको ये चीज़ पता चल गई होगी कि थर्ड इंटीजर 15 होगा। तो यहाँ पे x बराबर 11 करके मत आ जाना आप लोग, ये चीज़ ध्यान रखना कि पूछा क्या जा रहा है, 11 भी ऑप्शन में था वहाँ पे। चलिए 35वां क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, और ये कह रहा है कि ऑन एडिंग 18 टू अ 2 डिजिट नंबर द डिजिट ऑफ द नंबर्स आर इंटरचेंज। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स इज 8, 8 है प्रोडक्ट डिजिट्स का। तो यानी कि देखिए ये हो सकता है, ठीक है ना। तो देखिए ये ऑप्शन तो ऑलरेडी गया है ना, बाकी के ऑप्शन बच गए। ठीक है, अब अगर देखो इसमें 18 जोड़ोगे तो डिजिट्स तो रिवर्स नहीं होने वाली, 18 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, तो 60 हो जाएगा। तो पहला तो गलत हो गया। इसमें 18 जोड़ोगे तो 36 हो जाएगा, डिजिट्स रिवर्स कहाँ हो रही है। 24 में 18 जोड़ोगे तो 42 हो जाएगा, तो ये सही ऑप्शन है, करेक्ट। 24 में 18 जोड़ोगे तो 42 हो जाएगा, इसकी डिजिट रिवर्स हो रही है और प्रोडक्ट 18 आ रहा है, तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, एकदम सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए क्या कहता है, द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 10। 2 डिजिट नंबर का जो डिजिट्स का सम है 10 है। व्हेन द डिजिट्स आर इंटरचेंज द नंबर इज रिड्यूस्ड टू 36, फाइंड द चेंज नंबर। तो जो नंबर है वो कम होके 36 कम हो जाता है, फाइंड द चेंज नंबर। अब यहाँ पे ध्यान देखिए, चेंज्ड नंबर यानी कि जो नया नंबर है वो बताना है, पुराना नंबर नहीं बताना है। तो नया नंबर क्या होता है, रिड्यूस होके कम हो जाता है, यानी कि नया वाला नंबर छोटा होगा। तो छोटा कौन से नंबर हो रहे हैं यहाँ पे देखो, छोटे कौन कौन से नंबर हो रहे हैं, ये एक तो 82 हो जा रहा है छोटा, ये छोटा होके क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा, है ना। नहीं सॉरी, छोटा नंबर नया नंबर बताना है, चेंज नंबर। तो छोटा नंबर कौन है, 82 का तो पुराना 28 रहा होगा, तो यानी कि गलत हो जाएगा, छोटा नंबर होगा ना नया वाला तो। और ये 73 भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, दोनों ऑप्शंस क्या हो गए, गलत हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि पुराने नंबर में 36 रिड्यूस करके नया नंबर आया, यानी कि अगर मैं नए नंबर में 36 जोड़ूंगा, यानी कि जैसे 37 में अगर मैं 36 जोड़ दूं तो कितना हो जाता है, 7 और 6 13, और यहाँ पे कितना हो जा रहा है, 3 3 6 और 7, ये 73 हो जा रहा है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 36 का सही, 70 मीन्स 37 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ध्यान रखिए नया नंबर बताना है, यानी कि अगर पुराना नंबर बड़ा है तो नया नंबर छोटा हो जाएगा, तो इसका ध्यान रखना है हम लोगों को। तो यहाँ पे चेंज नंबर लिखा हुआ है, फाइंड द नंबर नहीं बोला है। अगर पुराना नंबर होता तो फिर वो 73 उसका आंसर हो जाता। तो यहाँ पे क्या सही आंसर हो जाएगा आपका, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या है, 37। तो क्वेश्चन नंबर 36 का ध्यान रखना, आंसर क्या है 37 है। और यहाँ पे ये चीज़ जरूर ध्यान रख लेना कि यहाँ पे चेंज नंबर यानी कि नया नंबर आपको पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे किसी भी हालत में गलती नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 क्या बोला जा रहा है 37 का, कि सम ऑफ टू डिजिट नंबर्स एंड द नंबर मेड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स इज 132। इफ द डिफरेंस ऑफ डिजिट्स इज 4 फाइंड द नंबर्स। तो डिफरेंस जो है डिजिट्स का वो क्या है, 4 है। तो देखिए 4 सबका डिफरेंस देखो, यहाँ पे 4 ही आ रहा था, यहाँ पे इतना इजीली एलिमिनेट नहीं कर सकते हो। तो देखिए कुछ नहीं करना है, 37 प्लस 73, फाइंड द नंबर, नंबर कौन सा होगा। तो वैसे ना यहाँ पे 37 और 73 होना नहीं चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर 37 और 73 हुआ तो 37 भी सही ऑप्शन हो जाएगा और 73 भी सही ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि ऐसा थोड़ा ना बोला है कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो वैसे पता चल ही रहा है, वैसे 37 और 73 को ऐड भी कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 7 और 3 10, 110 हो रहा है ये। तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया, 37 भी गलत हो गया और 73 भी गलत हो गया। देखो दोनों ऑप्शन एक ही बार में चले गए। अच्छा अगर मैं 84 को करूंगा और 84 और 48 करूंगा, तो 84 और 48 कितना होता है, 8 और 4 12, देखो हो तो गया, 8 और 4 12 एक 13, तो कितना हो गया, ऑप्शन बी 84 और 48 हो गया 132। तो ऑप्शन बी सही ऑप्शन आपके लिए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 38, सेम क्वेश्चन है, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ टू डिजिट नंबर इज 12। किसी भी टू डिजिट नंबर के डिजिट्स का जो सम है वो कितना है, 12 है। द न्यू नंबर फॉर्म्ड व्हेन द डिजिट्स आर इंटरचेंज इज 18, करेक्ट। तो जो नया नंबर मिलता है, तो प्राप्त संख्या मूल संख्या से, देखिए 18, अच्छा 18 नहीं है, 18 मोर देन लिखा, मोर देन द ओरिजिनल नंबर, ठीक है। तो 18 ज्यादा है ओरिजिनल नंबर से, कब, जब रिवर्स कर दे, तो यानी कि रिवर्स करके जो नया नंबर मिलता है वो बड़ा है ना, रिवर्स करके जो नया नंबर मिलता है वो बड़ा है। तो ओरिजिनल नंबर क्या रहा होगा,
तो ओरिजिनल नंबर क्या रहा होगा, चेक करते हैं। तो 75 तो गया, 75 तो नहीं हो सकता, क्योंकि जो रिवर्स देखिए क्या बोल रहा है, न्यू नंबर इज 18 मोर देन, तो 75 को रिवर्स करोगे तो 57 आएगा। 57 75 से बड़ा किस एंगल से लग रहा है आपको, तो पहला ऑप्शन तो गया। दूसरा है 39 का क्या हो जाएगा, 93। 93 तो बहुत बड़ा है, 39 से 18 ज़्यादा थोड़ा है। और 48 का क्या हो जाएगा, 48 का हो जाएगा 84। 84 क्या है, बहुत ज़्यादा है, ये भी गलत हो जाएगा, है ना। तो अब और 57 का क्या हो जाएगा, 75 हो जाएगा। 57 देख लो, 57 75 से कितना ज़्यादा है, 75 75 से कितना ज़्यादा है, 18 ज़्यादा है कि नहीं है, ये 18 ज़्यादा है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी ही सही ऑप्शन हो जाएगा। तो बस देख के ही पता चल रहा है, जहाँ पे देखिए आपको पता लग रहा है। तो कोशिश कीजिए कि इन क्वेश्चन को आपको सॉल्व ना करना पड़े। एक बार आप सॉल्व करने के चक्कर में फंस गए तो फिर ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लंबी खींचते हैं। तो ऐसा बेटर होता है कि आप ऑप्शंस देख के इन क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ऑप्शंस देख के तुरंत हो जाते हैं, 1 मिनट तो बिल्कुल भी नहीं लगता है। 30 सेकंड 40 सेकंड, इसके अंदर अंदर 10 सेकंड आपको क्वेश्चन पढ़ने में लगेंगे, 20 सेकंड आपको तीन ऑप्शंस को एलिमिनेट करने में लगेंगे, 20 या 30 सेकंड मैक्सिमम। और चौथा ऑप्शन अपने आप ही आ जाएगा। और मैक्सिमम टाइम बता रहा हूँ, अगर पहला ही ऑप्शन सटीक बैठ गया तो फिर तो 20 सेकंड के अंदर अंदर क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। जो सम है इसका डिजिट्स का ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। 2 डिजिट का एक नंबर है, उसकी डिजिट्स का सम 9 है। ऑल्सो द 9 टाइम्स ऑफ द नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। ठीक है, तो सम कितना, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज फाइंड द नंबर। तो देखो जब ये कह रहा है कि जो सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर्स इज 9, तो इसका मतलब ऑप्शन ए गलत है, ऑप्शन बी सही हो सकता है, ऑप्शन सी गलत है, और ऑप्शन डी भी गलत लग रहा है ना। क्यों गलत लग रहा है, क्योंकि सम ऑफ डिजिट्स बोल रहा है भाई। ठीक है, सम ऑफ डिजिट्स जब 9 है तो किस में दिख रहा है आपको डिजिट्स का सम 9, केवल ऑप्शन बी में ही तो दिख रहा है, बाकी किसी में भी नहीं दिख रहा है। देखो आगे क्वेश्चन को पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। 9 टाइम्स ऑफ द नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय द रिवर्सिंग डिजिट। करेक्ट। तो 18 ना में 162 हो जाता है, और अगर इसका रिवर्स कर दो क्योंकि 81 81 के डबल हो जाता है। वही कह रहा है, जो रिवर्स करके जो नंबर आता है उसका जो डबल होता है वो नंबर के 9 टाइम्स होता है। तो सही भी बैठ रहा है। तो खैर चेक करने की ये चीज़ चेक करने की जरूरत नहीं है, तीन ऑप्शन तो ऐसे ही खत्म हो गए डिजिट का सम ही चेक करके। तो ये तो एकदम फालतू ऑप्शंस दिए हुए थे इसमें, तो आप ऐसे में चेक कर सकते हो इसको। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, 18। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर, एक संख्या है और उसकी डिजिट्स का सम कितना है, 11 है। 6 5 11, 8 3 11, 6 5, देखो अब यहाँ पे सही अच्छे ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो यहाँ पे सबका सम क्या आ रहा है, 11 आ रहा है। तो यहाँ से तो आप एलिमिनेट कर नहीं सकते। अब क्या कह रहा है, द न्यू नंबर फाउंड व्हेन द डिजिट्स आर इंटरचेंज इज 45 लेस देन। जो नया नंबर है वो छोटा है, नया नंबर छोटा है। तो नया नंबर छोटा कैसे होगा, इसका नया नंबर छोटा हो सकता है, इसका नया नंबर छोटा हो सकता है, इसका नया नंबर तो बड़ा हो जाएगा ना इससे। 56 का क्या हो जाएगा, 65 हो जाएगा, है ना। 65 का क्या हो जाएगा, 56 हो जाएगा। 56 क्या, देखो कितना कम बोल रहे हैं, 45 कम, 45 कम, ये तो बहुत कम है ना, ये तो केवल 9 कम है इससे, तो ये वाला गलत हो जाएगा, है ना। 92 का क्या हो जाएगा, 92 का हो जाएगा 29। ये तो कुछ ज़्यादा ही कम हो गया, 30 30 60 मीन्स 63 का आसपास का डिफरेंस आ रहा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। बचा क्या, ऑप्शन डी 83। 83 का क्या हो जाएगा, 38। तो देख लीजिए 83 माइनस 45 कितना आ रहा है, 38 आ रहा है। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो बस ऑप्शन से चेक कीजिए, आपको सही आंसर तुरंत ही मिल जाएगा। 41, क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं क्या कह रहा है, द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ 2 डिजिट्स एंड द न्यू नंबर फाउंड व्हेन द डिजिट्स आर इंटरचेंज इज 45। देखो क्या कह रहा है, द डिफरेंस बिटवीन द नंबर of 2 digit and the new number found by when the digits are interchanged is 45, find the difference between the 2 digits। तो ये कह रहा है, देखो अब यहाँ पे देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे ना, यहाँ पे थोड़ी सी आप मेहनत कर सकते हो, लेकिन इतनी ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल 2 3 लाइन में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कैसे, तो देखो नंबर कैसे लिखते हैं हम लोग, अगर उसकी टेंस डिजिट है x और यूनिट डिजिट है y, तो नंबर को लिखा जाता है 10x प्लस वाई। वो नंबर क्या है, 10x प्लस वाई। और डिजिट अगर रिवर्स हो जाते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 10y प्लस एक्स वो नंबर हो जाएगा। अब ये क्या कह रहा है कि जो डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन द नंबर एंड द 2 डिजिट्स ऑफ द नंबर ऑफ 2 डिजिट्स एंड द न्यू नंबर, जो नया नंबर है, नया नंबर ये है, तो इनके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, 45 है। तो देखो क्या हो रहा है, 10x, तो ये देखो 10x माइनस करेंगे तो 10x माइनस यहाँ पे माइनस हो जाएगा x, तो 9x बचेगा, प्लस वाई माइनस 10y, तो माइनस 9y हो जाएगा, बराबर कितना आ रहा है, 45 आ रहा है। 9 को कॉमन लो, x माइनस वाई कितना हो जाएगा,
45 हो जाएगा। तो x माइनस वाई कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। देखिए सिंपल है, तो 9 से डिवाइड कर देना। कुल मिला के अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो 9 से डिवाइड कर देना सम को। अगर 36 होता डिफरेंस तो सम 4 आ जाता, सॉरी डिफरेंस 4 आ जाता। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5, डिफरेंस कितना आ रहा है 5 आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो 5 यानी कि ऑप्शन बी, तो इसका ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 42वां क्वेश्चन क्या कहता है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ टू डिजिट नंबर इज 11। देखो वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, सम जो है वो 11 है डिजिट्स का, है ना। इफ द डिजिट्स आर इंटरचेंज द नंबर इज डिक्रीज टू 63। अब देखो फिर से यहाँ पे इसने ना 62 लिख दिया, डिक्रीज बाय 63। इनकी थोड़ा अंग्रेजी लगता है खराबी है। तो डिक्रीजेस बाय 63, डिक्रीजेस बाय 63 होना चाहिए यहाँ पे, ना कि डिक्रीजेस टू 63 होना चाहिए। तो देखो 63 कम हो जाता है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है देखो, संख्या 63 कम हो जाती है तो डिक्रीजेस बाय होता है, डिक्रीजेस टू 63 का मतलब कि कम होके 63 हो जाती है वो संख्या। तो फिर तो सोचना ही नहीं पड़ता ना। तो चलो, तो यहाँ पे क्या बोला है, फाइंड द नंबर। तो देखो नई संख्या डिक्रीज होके कम हो जाती है। देखो पहला ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन तो गए, क्योंकि इसको इसके डिजिट को तुम रिवर्स करोगे तो संख्या कम नहीं होती है, वो बढ़ती है। बाकी बचा कौन, 83। 83 का क्या हो जाएगा, 83 का हो जाएगा 38। तो 83 और 38 के बीच का डिफरेंस देखोगे तो 63 तो नहीं लग रहा है, कितना है, कम है ना डिफरेंस। और 92 देखो, 92 का क्या हो जाएगा 29, हाँ यहाँ पे लग रहा है, ठीक है ना। 92 माइनस 29 का डिफरेंस देखोगे तो कितना आ रहा है 63 आ रहा है। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी हो जाएगा, केवल ऑप्शन बी। केवल यही दो चेक करने थे, तीसरा चौथा तो वैसे ही एलिमिनेट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द नंबर ऑफ डिजिट्स ऑफ टू डिजिट नंबर इज 9। तो टू डिजिट नंबर है, उसके सॉरी नंबर नहीं लिखा हुआ है, सम लिखा हुआ है। तो टू डिजिट नंबर्स की डिजिट्स का जो सम है वो 9 है। व्हेन 27 इज एडेड टू नंबर्स, नंबर्स में 27 ऐड करना है तो प्लेस इंटरचेंज हो जाती है, करेक्ट, जोड़ के। यानी कि जो नया नंबर है वो बड़ा है, पिछला नंबर छोटा रहा होगा, है ना, यही समझे हम, है ना। तो आपको पूछा जा रहा है कि फाइंड द नंबर। अब यहाँ पे देखिए इसने दिमाग लगाया, 45 तो गलत है, क्योंकि 45 में 27 ऐड करोगे तो 54 होना चाहिए, 54 45 का 54 हो जाता है। ये तो बहुत ज्यादा डिफरेंस आ रहा है ना। 36 में जरा 27 ऐड करो तो देखो 7 और 6 13, और ये हो जा रहा है 63। क्या डिजिट्स रिवर्स हो जा रही हैं, बिल्कुल हो जा रही हैं। तो यानी कि क्या हो गया, ऑप्शन बी ही सही होगा। कौन सा सही ऑप्शन होगा, 36 ही सही ऑप्शन होगा। बाकी के दो को चेक करने की जरूरत ही नहीं है। पहला ऑप्शन तो आउट हो गया था, दूसरा ऑप्शन सही हो गया, तो बस सही हो गया दूसरा ऑप्शन, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। 44, क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ टू डिजिट नंबर इज 13। तो एक टू डिजिट नंबर है, उसकी जो डिजिट्स का सम है वो कितना है 13 है। डिजिट्स का सम कितना है 13 है। तो यहाँ पे देखिए सबकी डिजिट्स का सम क्या 13 है, बिल्कुल है। इफ दोज आर इंटरचेंज, दोज डिजिट्स आर इंटरचेंज, तो डिजिट को इंटरचेंज करके क्या है, नंबर कम हो जाता है। नंबर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। फाइंड द चेंज नंबर, यहाँ पे भी देखिए उसने क्या बोला है, चेंज्ड नंबर। यहाँ पे पहले भी आया था ना एक क्वेश्चन चेंज नंबर वाले का, यानी कि नया नंबर बताना है। तो नया नंबर क्या है, डिक्रीज हो जाता है, यानी कि नया नंबर कम है। तो इनमें से कौन सा नंबर कम है, यहाँ पे देखिए 85, 85 तो बड़ा है ना। इसको, इसका जो इंटरचेंज होगा 58 हो तो छोटा रहा होगा ना, तो ये तो बड़ा नंबर है। यहाँ पे 67, अब 67 तो खैर यहाँ पे 58 हो सकता है। देखिए 76 और 67 नहीं हो सकते हैं, 76 तो नहीं हो सकता है क्योंकि नया नंबर जो है वो छोटा नंबर है। और 67 क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि 67 क्या है, 76 इसका रिवर्स तो 76 है ना। तो 67 इतना ज्यादा रहा होगा 27, 67 और 27 76 तो नहीं होता है, बहुत ज्यादा हो जाता है। सी ऑप्शन भी क्या हो जाएगा इसका गलत। तो सही एक ही ऑप्शन बचा 58। चेक करके भी देख लीजिए कि 58 प्लस 27 करोगे तो कितना आ जाता है, 58 प्लस 27 हो जाता है आपका 85, 85। यानी कि कौन सा ऑप्शन सही है, डी। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, चेंज नंबर पूछा है, यानी कि नया नंबर आपको पूछा है, पुराना ओरिजिनल नंबर नहीं पूछा गया है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46, 45, 45 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 45 भी कह रहा है सम ऑफ टू डिजिट नंबर इज 9। देखो डिजिट्स का सम जो है 9 है, यहाँ पे तो सबका सम 9 ही आ रहा है। और द नंबर इज रिड्यूस फ्रॉम 45। देखिए यहाँ पे अंग्रेजी थोड़ा खराब है इनकी, फ्रॉम नहीं होगा यहाँ पे, नंबर बाय होगा, बाय यानी कि 45 कम किया जाता है संख्या को, 45 कम, 45 से कम हो जाती है, 45 क्या हो जाती है, नई संख्या कम हो जाती है। फाइंड द चेंज नंबर। अब यहाँ पे भी चेंज नंबर ही पूछा है, यानी कि नया नंबर। तो नया नंबर तो छोटा होगा, छोटा कौन सा है यहाँ पे, छोटा 72 तो नहीं है, 63 भी नहीं है। तो दो ऑप्शन तो ऐसे ही चले गए हमारे पास। बचा हमारे पास क्या है 45। तो 45 क्या है,
यानी कि पुराना नंबर 45 ज़्यादा था, क्योंकि नई संख्या क्या है, 45 कम है, तो 45 प्लस 45, अगर इसमें 45 जोड़ोगे तो पुरानी संख्या वापस मिल जाती, और वो डिजिट को रिवर्स करके 90, ये तो गलत हो गया। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्यों? 27 प्लस 45 कितना होता है? ये होता है 72। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। तो इस तरीके से आपको ऑप्शंस चेक करने हैं, ऑप्शंस को रिमूव करना है। अगर आप ना क्वेश्चंस को सॉल्व करने जाओगे तो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग वो ज़्यादा होगा। सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 10। एक 2 डिजिट नंबर है, उसकी डिजिट्स का जो सम है वो 10 है। तो यहाँ पे देखिए सबकी डिजिट्स का सम 10 है, बिल्कुल 10 है। व्हेन डिजिट्स आर रिवर्स, जब डिजिट को रिवर्स किया जाता है तो द नंबर डिक्रीजेज बाय 54, जो नंबर होता है वो 54 कम हो जाता है। फाइंड द न्यू नंबर, नया नंबर पता करना है, तो नया नंबर तो कम हो जाता है, यानी कि छोटा हो गया होगा नया नंबर। यहाँ पे देखिए तो बड़े नंबर लिख रहे हैं, इनसे जो है ना, ये तो नए नंबर हैं तो बड़े लग रहे हैं, तो ये दोनों ऑप्शन तो यहीं पे गलत हो जाएंगे। तो यानी कि पुराना नंबर अगर तुम्हें पता करना है तो नए नंबर से 54 ज़्यादा रहा होगा, तो 28 में 54 जोड़ो जरा, कितना हो जाता है? 8 और 4 12, और 5 7 5 2, यानी कि 82, यही आ जा रहा है ना, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसमें 54 जोड़ोगे तो बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा, 73 तो नहीं आने वाला है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 10। दो एक डिजिट नंबर, सॉरी, 2 डिजिट का एक नंबर है, उसका सम है 10, और डिजिट्स को इंटरचेंज करोगे तो नंबर इंक्रीज बाय 18। तो डिजिट को इंटरचेंज करोगे तो नंबर बढ़ जाता है, कितना बढ़ जाता है? 18 बढ़ जाता है। तो यहाँ पे देखिए इसको इंटरचेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा? 64, 64 हो जाता है ना। देखो सबका सम 10 ही आ रहा है ना, तो यहाँ पे एलिमिनेट ऐसे नहीं हो पाएगा। तो 64 देखो, 64 46 से कितना जाता है? 46 प्लस 18 कितना होता है? 64 होता है। देखो पहले ही ऑप्शन सही हो गया, है ना। 46 तो हो ही नहीं सकता है, 46 क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि उल्टा करोगे तो इंक्रीज होने की बजाय तो डिक्रीज हो रहा है, तो 46 तो हो नहीं सकता है, सॉरी 64 तो हो नहीं सकता है। 19 को करोगे तो 91, 18 ऐड करके थोड़ा ना 91 हो जाएगा, और 28 में से 18 ऐड करके थोड़ा ना 82 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है? केवल और केवल ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 46, 46 में 18 ऐड करोगे 64 हो जाएगा, 64 हो जाएगा, और डिजिट हो गई रिवर्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 48? द सम ऑफ टू डिजिट नंबर एंड द नंबर फॉर्म्ड बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट इज 99। तो क्या बोल रहा है? 2 डिजिट का नंबर और उसके इंटरचेंज, डिजिट्स को इंटरचेंज करके जो नंबर बना वो कितना बना? 99 बना। फाइंड द नंबर इफ द डिफरेंस ऑफ द डिजिट्स इज 3। अब देखो यहाँ पे थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। क्या बोला है? यहाँ पे देखिए 10x प्लस वाई वो नंबर था, और रिवर्स कर दोगे तो क्या हो जाएगा? अभी क्या था ना, 10y प्लस एक्स, कितना हो जाएगा? 99। अगर ऐड करोगे देखो 10x प्लस एक्स कितना हो जाएगा? 11x, 10y प्लस वाई 11y, तो क्या, अब 11 कॉमन ले लीजिए, 11 कॉमन ले लोगे तो क्या हो जाएगा? 11 इंटू एक्स प्लस वाई बराबर 99। तो दोनों डिजिट्स का सम कितना आ जाएगा? एक्स प्लस वाई बराबर कितना आ रहा है? 99/9, यानी कि 99/11, यानी कि 9। और डिफरेंस बोल रहा है, यानी कि इफ द फाइंड द नंबर्स इफ द डिफरेंस ऑफ डिजिट्स इज दिस, तो एक्स माइनस वाई बराबर कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। तो देखिए अब यहाँ पे देखो आप सीधे सीधे, क्योंकि यहाँ पे और ऑप्शन था नहीं हमारे पास, तो यहाँ पे आप कर सकते हो इसको। तो यहाँ पे देख सकते हो 2x बराबर 12 आ रहा है, यानी कि x बराबर 6 हो गया, और y बराबर हो गया 3। तो नंबर क्या हो सकता है? 63 हो सकता है या 36 हो सकता है ना, क्योंकि 10y प्लस एक्स भी हो सकता है, 10x प्लस वाई भी हो सकता है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 63। अगर 63 की जगह 36 भी दिया हो जाता है तो वो भी सही होता है, क्योंकि जरूरी नहीं है ना कि डिजिट डिफरेंस जो हो x माइनस वाई हो, क्योंकि ये नहीं बोला है ना कि कौन सी डिजिट बड़ी है। तो वहाँ पे x माइनस वाई की जगह ये y माइनस एक्स भी हो सकता था। तो याद रखना कि x की जगह y, या क्योंकि ये नंबर जो है 10x प्लस वाई भी हो सकता है और 10y प्लस एक्स भी हो सकता है। तो 10x प्लस वाई तो 63 हो गया, और 10y प्लस एक्स क्या हो जाएगा? 36 हो जाएगा। तो यहाँ पे तो 63 दिया हुआ था, हो सकता है ना दिया हो, उसकी जगह 36 दिया हो। तो कंफ्यूज मत होना कि 63 तो दिया ही नहीं है, गलत है सारे ऑप्शन, तो गलत नहीं है। 36 भी इसका सही आंसर हो सकता है, लेकिन वो 36 दिया नहीं है, तो एक ही सही आंसर है, वो है फिर 63। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है? द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 5। जो डिजिट्स का जो सम होता है 2 डिजिट नंबर का, वो दे रखा है 5, है ना। यहाँ पे सबका नंबर सम 5 है, बिल्कुल है। व्हेन द डिजिट्स आर रिवर्स द नंबर इज डिक्रीज बाय 9। तो जो नया नंबर होता है वो 9 कम हो जाता है। देखो यहाँ पे सही लिखा है ना, डिक्रीज बाय 9। फाइंड द चेंज नंबर, नया नंबर पता कीजिए। तो नया नंबर क्या होगा? छोटा होगा। नया नंबर छोटा होगा, यानी कि ये तो नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, यानी कि पुराना नंबर इससे 9 ज्यादा रहा होगा। तो 23 और 9 क्या होता है? 32। इसकी हो रही है ना डिजिट इंटरचेंज, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी।
14 और 9 तो कितना होता है, 25 होता है, तो इसमें तो नहीं हो रहा है ना ऐसा, नहीं 25 नहीं होता, 23 होता है। तो डी ऑप्शन तो खैर गलत हो गया। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी। तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगले वीडियो में हम और भी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। 200 से ज़्यादा क्वेश्चंस हम अभी तक नंबर सिस्टम से डिस्कस कर चुके हैं, और मैं कोशिश करूंगा कि नए टाइप के क्वेश्चंस आपके लिए लेके आऊँ नए वीडियो में। तो नए वीडियो में हम बिल्कुल डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस पढ़ेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, नए वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।